हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के न्यू सेशन में यूनिट नंबर 3 कैलकुलस स्टार्ट करवाएंगे। और बेसिकली आज हम टोटल मिलाकर के डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैलकुलस में टोटल 5-6 टॉपिक हैं आपको जो पढ़ने हैं, लेकिन हम अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक बताऊंगा, जिस बेसिक को करने के बाद हम आगे अपनी बुक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम डिफरेंशिएशन के बेसिक को करें, ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक समझने का मतलब है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करने पर डेरिवेटिव किया जाता है। सिंपल सी ये बात है भाई। अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा तो आप किसी भी फंक्शन का आराम से डेरिवेटिव कर लेंगे। और जो हमारी बुक में डिफरेंशिएशन है वहां पर बेसिक वाला पोर्शन नहीं है, तो वही बेसिक वाला पोर्शन आज मैं आपको बता रहा हूं। फटाफट स्पीड से समझते हैं, कहानी हमारी आसान हो जाएगी। तो आप ऐसा समझो, देखो, अगर आपको y एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, y एक फंक्शन दिया हुआ है और मान लेते हैं y फंक्शन fx करके दिया हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू में fx करके यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने का मतलब है फंक्शन को तोड़ना है, डिफ्रेंशिएट, टोटे टोटे कर दो, टोटे टोटे, ठीक है ना। तोड़ना है फंक्शन को, स्प्लिट करना है फंक्शन को। तो स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने का कोई नोटेशन होता है, वो नोटेशन क्या है? तो देखो भाई, आपको y को तोड़ना है, ठीक है भाई, y को तोड़ना है तो dy आएगा, y को तोड़ना है dy आएगा। y को तोड़ेगा कौन भाई? y को तोड़ेगा कौन? तो y को तोड़ेगा वेरिएबल। वेरिएबल तोड़ेगा y को, तो वेरिएबल क्या होता है? हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन में x होता है। ठीक है, तो y को कौन तोड़ेगा भैया? y को तोड़ेगा x, तो dy बाई dx ये होता है डेरिवेटिव का सिंबल। ठीक है, टोटे टोटे करने वाला सिंबल। तो dy बाई dx इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स को कौन तोड़ेगा? देखो यहाँ पे है ना, ये वाला जो वेरिएबल है x तोड़ेगा। तो f को कौन तोड़ेगा? x तोड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं f डैश x। ठीक है भाई, कैसे लिख सकते हैं? f डैश x। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d ऑफ एफ एक्स। ठीक है भाई, d ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, यानी कि एफ एक्स को तोड़ना है और एफ एक्स को कौन तोड़ेगा? तो x तोड़ेगा। अब ये तोड़ने का प्रोसेस ही डिफरेंशिएशन होता है, और तोड़ने के लिए कुछ फॉर्मूले का यूज करना होता है। फॉर्मूले का प्रूफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th के फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपने पढ़ा होगा, या फिर आई थिंक अप्लाइड मैथ्स में आपने नहीं पढ़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा है नहीं पढ़ा है मारो गोली, आपको अब डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो पहला वाला फॉर्मूला बताते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फॉर्मूला कहता है कि भैया, अगर आपको d बाई डी एक्स करना है x पावर n का, यानी कि x पावर n को तोड़ना है, और तोड़ेगा कौन? x तोड़ेगा। तो x पावर n को तोड़ना है, तो x पावर n टूटेगा n मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1 करके। ठीक है भाई, n बेस पर आएगा और पावर में एक कम हो जाएगी। मेरे साथ 5 बार बोलेंगे, n बेस पे पावर एक कम, n बेस पे पावर एक कम, n बेस पे पावर एक कम, n बेस पे पावर एक कम। फॉर्मूला याद हो गया भाई? जो पावर है उसको बेस पे लेके आ, जो पावर कम कर दो, पावर को बेस पे लेके आओ, पावर कम कर दो, पावर को बेस पे लेके आओ, पावर को कम कर दो। सिंपल सी बात है। अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, ठीक है, साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नोट करते हैं। अगर एग्जाम्पल दें, यानी कि अगर आपको d बाई डी एक्स करना है x पावर 2 का, तो 2 बेस पर आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 करने पे x की पावर 1 आएगी, ये आगे 2 आ गया। x की पावर 1 में 1 लिखते नहीं है, तो बस ये आंसर है। तो x पावर 2 टूट के क्या बनेगा? 2x बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको तोड़ना है, यानी कि d बाई डी एक्स करना है x पावर 4 का, तो भाई 4 बेस पर आएगा, एक पावर कम कर देंगे, 4 माइनस 1 कर देंगे, यानी 4 के साथ में x पावर 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, वेरी वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, खाली तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है, पावर बेस पे लेके आनी है, पावर कम करनी है। x की पावर 10 है, तो 10 है तो 10 बेस पर आ गया, और x पे एक कम कर दिया, 10 माइनस 1 करा, यानी कि 10 इंटू में x पावर 9 कर दिया। सिंपल सी बात है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n बेस पे पावर एक कम, n बेस पे पावर एक कम, n बेस पे पावर एक कम, सिंपल एक कम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। d बाई डी एक्स करना है x पावर 19 का। अब यहां से और फटाफट करना है, यहाँ पे आपको ऐसे माइनस वन माइनस वन माइनस वन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बिलीव करता हूं कि -1 करना तो आपको इजीली आता ही होगा, है ना। तो 19 को बेस पे लेके आए, पावर एक कम करेंगे, 19 में 1 कम करेंगे, 18 आंसर आ गया। d बाई डी एक्स करना है, d बाई डी एक्स करना है x पावर 25 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 बेस पे आ गया, पावर कम करा तो 24 हो गया, खेल खत्म हो गया। वेरी वेरी सिंपल।
आसान है ना, समझ पा रहे हो बातों को? पावर बेस से पावर है कम, 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 सिंपल एकदम, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। पावर बेस से पावर है कम, पावर बेस से पावर है कम, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले वाला फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है, ओके। इसके बाद में आगे आगे बढ़ा जाए, सेकंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। देखो सेकंड वाला फॉर्मूला ना इसी से बनकर बना है। तो क्या बना है ध्यान से देखिएगा, अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है एक्स पावर 2 का, वहां पे मैंने किया हुआ है ना, तो डी बाई डी एक्स करना है एक्स पावर 2 का, तो आंसर आएगा 2x। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है इसको, ठीक है, इसको आपको लर्न कर लेना है। तीसरे नंबर पे अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है, डी बाई डी एक्स आपको करना है रूट एक्स का, ठीक है भाई, किसका? रूट एक्स का। इसका आंसर आपको याद रखना होता है 1/2 रूट एक्स होगा, ठीक है भी, क्या होगा? 1/2 रूट एक्स होगा। देखो यार ये एक बेसिक वीडियो है, बेसिक क्लास है, और क्लास 11th में भी आपने बेसिक डिफरेंशिएशन तो सीखा ही है। तो ये वाला वीडियो खाली इस पर्पस के लिए है कि आपको सारी बातें याद आ जाएं, हाँ हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, ठीक है ना, वो सारी कहानी आपको याद आ जाए, डेट इज वाई ये वाला वीडियो है। और साथ में जो आपको लर्न करना है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहानी आसान हो जाएगी आपके लिए। हालांकि अगर इसको प्रूफ करना चाहें कैसे होगा, तो भाई देखो आपको मालूम है कि जो रूट एक्स है, रूट एक्स में रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है भाई, रूट का वैल्यू होता है 1/2। तो हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया? पावर बेस से पावर है कम, पावर बेस से पावर है कम, पावर बेस से पावर है कम, तो 1/2 को बेस पे लेके आ जाओ, ठीक है, 1/2 बेस पर आ गया, साथ में पावर है कम करनी है, 1/2 -1 कर दो, तो आप इसको लिख दो 1/2 के साथ में x की पावर माइनस का 1/2। कितना सिंपल है भाई, इसको सॉल्व करेंगे यही तो आएगा -1/2। अब माइनस को पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 के डिनोमिनेटर में 2 के साथ में x की पावर 1/2, भाई x की पावर 1/2 रूट है ना, तो बस इसको रूट करके लिख दो। 1 के डिनोमिनेटर में 2 के साथ में रूट x, तो वही आगे देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये आ गया 1/2 रूट एक्स। तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है, ये वाला बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। रूट एक्स का आंसर 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का आंसर 1/2 रूट एक्स। समझ पा रहे हो बात को? आगे इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको ध्यान रखना होता है डी बाई डी एक्स अगर किया जाए 1/x का, ठीक है भाई, 1/x का, तो आंसर होगा माइनस का 1/x⁻²। आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया? कोई बात नहीं, बताते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, समझना आपको, समझना है, समझने के बाद में इन सभी को लर्न कर लेना है, ठीक है। तो समझने के लिए आप यहाँ पे ऐसे देखो भाई 1/x है, ठीक है भाई, 1/x है, तो 1/x को लिख दो, ये x की पावर -1 है, ठीक है भाई, पावर चाहिए ना आपको, वेरिएबल की पावर चाहिए, तो x की पावर -1 है। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो भैया, -1 बेस पे पावर एक कम करेंगे, -1 करेंगे, तो -1 के साथ में x की पावर -2, यानी कि -1 के डिनोमिनेटर में x की पावर 2, वही वाला आंसर आ गया। भाई जो x की पावर -2 है उसको पॉजिटिव बना के नोट करेंगे ना, तो इस तरीके से लिख देंगे भाई -1/x⁻², -1/x⁻², ठीक है। ये सभी के सभी फॉर्मूले इसी से बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में एक आता है फिफ्थ नंबर पे डी बाई डी एक्स अगर आपको करना है, ठीक है, डी बाई डी एक्स अगर आपको करना है x का, सिंपल x लिखा हुआ यानी x पावर 1 है, तो x पावर 1 का आंसर 1 होता है, ठीक है भाई, x पावर 1 का आंसर कितना होता है? 1 होता है। यानी कि इस तरीके से कर सकते हैं आप इसको, भाई x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 है तो 1 बेस पर आ गया, वेरिएबल में एक पावर कम करा, 1 - 1 करा, तो 1 के साथ में x की पावर 0 हो गई, 1 के साथ में x की पावर 0 का मतलब है 1 × 1 है, 1 × 1 1 होता है, भाई x की पावर 0 का आंसर 1 ही तो होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये एक फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, इस मेन फॉर्मूले के बाद में ये सारी चीजें इसी से मिलकर के बनी हुई हैं, ठीक है। एक छठे नंबर का फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना है, अगर डी बाई डी एक्स आपको देखने को मिले, ठीक है, डी बाई डी एक्स देखने को मिले 1/x⁻² का, तो आप इसका आंसर नोट करेंगे -2 के डिनोमिनेटर में x⁻3, ठीक है भाई, क्या होगा? -2 के डिनोमिनेटर में x⁻3। तो ये वाला हमारा मेन फॉर्मूला, और ये 5 के 5 इसी फॉर्मूले से बने हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, लर्न कर लेना है। फटाफट तेजी में रिवाइज करेंगे। सबसे मेन फॉर्मूला क्या है? x पावर n का, n बेस पे पावर है कम, n बेस पे पावर है कम, फिर x की पावर 2 का आंसर क्या है? 2x है, रूट x का आंसर क्या है? 1/2 रूट x है, याद रखना, लर्न करना आपको। 1/x का आंसर क्या है? -1/x² है। 1/x² का आंसर क्या है? -2/x⁻3 है, ठीक है, फटाफट तेजी में। और x का आंसर क्या है? x का आंसर 1 है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फिर 7 नंबर पे, ठीक है,
7th नंबर पर आपको ध्यान रखना है log x का d बाई डी एक्स। ठीक है भाई, अगर आपको d बाई डी एक्स करना है भाई, हमें d बाई डी एक्स करना है log x का। ठीक है भाई, log x का d बाई डी एक्स करना है तो फटाफट इसका आंसर आप मेंशन करेंगे 1 बाई एक्स होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन में log x ही लिखा हुआ आएगा। log x का आंसर 1 बाई एक्स, log x का आंसर 1 बाई एक्स, log x का आंसर 1 बाई एक्स, सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। log x का आंसर 1 बाई एक्स, बस आपको यहाँ पे ध्यान ही रखना होता है कि log का हिडन बेस e होता है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर e भी लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब होगा log x ही है। तो log e x अगर लिखा हुआ है तो 1 बाई एक्स ही होगा। साथ में आप नोट कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर log e भी आता है। ठीक है, 1 बाई एक्स के साथ में log e भी आता है, और क्योंकि log e वाला आंसर 1 हो जाता है तो इसे यहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है, इसे यहाँ से हटा दिया जाता है क्योंकि log e 1 हो जाता है, तो log x का आंसर 1 बाई एक्स, log x का आंसर 1 बाई एक्स। ध्यान रखेंगे हिडन बेस e रहता है। ठीक है, हिडन बेस e रहता है। इसके बाद में इसी से एक फॉर्मूला बनता है जहां पे हिडन बेस e नहीं होता। ठीक है, जहां पर हिडन बेस e नहीं होता है, यानी कि d बाई डी एक्स करना होता है log x का, लेकिन बेस होता है a। अब e के अलावा कुछ भी हो सकता है भैया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कुछ भी हो सकता है, लेकिन e नहीं होगा। अगर e होगा तो सिंपल 1 बाई एक्स होगा। तो अगर अभी के टाइम पर a है, ठीक है, अगर अभी a है तो बस ऊपर जहां पे मैंने e करा था वहां पे आप a कर दो, आंसर हो जाएगा 1 के डिनोमिनेटर में x के साथ में log a। ठीक है भाई, 1 के डिनोमिनेटर में x के साथ में log a। भाई मैंने क्या बोला, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि log 2x का डेरिवेटिव करो, तो log 2x का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे e तो नहीं है ना, ये e ही होता है, e को और कुछ नहीं लिखते हैं, तो e तो नहीं है, ये e नहीं है तो 1 के डिनोमिनेटर में x के साथ में log 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर सिंपल ऐसे लिखा हुआ है log x, तो log x का डेरिवेटिव सिंपल ऐसे 1 बाई एक्स हो जाएगा, सोचना ही नहीं है कुछ। ठीक है, या फिर अगर ऐसे लिखा हुआ है log 4x, तो भाई यहाँ पे e तो नहीं है ना, देयर इज नो e, तो e नहीं है तो बस 1 के डिनोमिनेटर में x के साथ में log 4 हो जाएगा, ये ऐसे करके समझ लो मेरी बात को। अगर e है तो 1 बाई एक्स आएगा, e नहीं है तो बस जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो साथ में आएगा, log 4 आ गया, log 2 आ गया, कुछ और होता तो वो भी आ जाता। तो बस इसके इन दोनों एग्जाम्पल के ये यही छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, घबराने वाली कोई बात होती नहीं है। ठीक है, फिर 9th नंबर पे, 9th नंबर पे होता है d बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, तो ई एक्स का आंसर होता है ई एक्स के साथ में log e। ठीक है भी, क्या होता है ई एक्स के साथ में log e, और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है log e 1 होता है, तो इसे यहाँ से हटा दिया जाता है, तो ई एक्स का आंसर ई एक्स ही रहता है। ठीक है भाई, ई एक्स का आंसर ई एक्स ही रहेगा। सिमिलर वे में e की जगह पे कोई और वैल्यू हो सकती है, तो और वैल्यू जो हो सकती है मान लेते हैं वो a हो सकती है, तो a पावर x। ठीक है, e नहीं है कुछ और है तो a पावर x है, तो a पावर x में a पावर x के साथ में log a आ जाएगा। ठीक है भाई, a पावर x के साथ में log a आ जाएगा, यानी कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा 5 पावर x, या फिर ऐसे e पावर x, या फिर ऐसे 10 पावर x। तो बिल्कुल देखते ही आपको समझ आएगा भाई e तो e ही रहेगा ना, e चेंज नहीं होगा, e तो e ही रहेगा। बाकी a 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये वाला है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से आप नोट कर देंगे भाई 5 पावर x और log 5। ठीक है ना, 5 पावर x और log 5, इसको तो सिंपल सा ई एक्स नोट करेंगे, और इसको आप लिख देंगे 10 की पावर x के साथ में log 10, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना, अभी 10 की पावर x के साथ में log 10, वेरी वेरी सिंपल। तो 10 फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूले के बाद में एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट आता है, अगर आपको d बाई डी एक्स करना है कांस्टेंट का। ठीक है भाई, d बाई डी एक्स करना है कांस्टेंट का, यानी कि देखो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, कांस्टेंट को तोड़ना है, कांस्टेंट को तोड़ेगा x। ठीक है, कांस्टेंट को तोड़ना है, कांस्टेंट को तोड़ेगा x, और स्प्लिटिंग तभी होगा, डेरिवेटिव तभी होगा जब वेरिएबल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो अगर x है ही नहीं तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो आप इसका आंसर 0 कर देंगे। ठीक है भाई, अगर ये टूटेगा नहीं तो इसका आंसर 0 रहेगा, जो टूट नहीं सकता वो शून्य माना जाता है। ठीक है, अगर आप लड़ोगे ही नहीं तो आपके नंबर शून्य रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये इसने फाइट ही नहीं करी, तो अगर फाइट ही नहीं करी तो ये शून्य से शून्य ही रहा, तो 0 से 0 ही रहा। ठीक है, शून्य मतलब 0 रहा,
तो इस तरीके से करके आप ये सारे फॉर्मूले ध्यान रख सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला है, साथ में एक्सप्लेनेशन हमने आपको दी है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो 2-4 क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है, देखते हैं कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए भाई ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको बताने हैं इनके आंसर क्या होंगे। तो मैंने आपको जैसा ही कहा भैया, इसमें आप ध्यान से देखो क्या है, x की पावर है कुछ, x की पावर, तो x की पावर है तो ये पावर फॉर्मूला लग जाएगा। n बेस पे पावर है कम कर देंगे तो 100 बेस पे पावर है कम, ठीक है ना। 100 बेस पर लेकर आ गए, पावर कम करी, पावर 99 हो गई, ये आपका आंसर हो गया। 100 की पावर x, ठीक है, 100 का पावर x, तो 100 पावर x में या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। अब वो 100e तो नहीं है, तो बस ये वाला लगेगा a पावर x log a, यानी कि आप लिख देंगे 100 पावर x के साथ में log 100, ठीक है भाई, 100 पावर x के साथ में log 100, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अब भाई e तो देखते ही समझ आ रहा है ex है, e तो देखते ही समझ आ रहा है ex है, तो बस ex है तो ex का आंसर ex रहेगा, ठीक है। 2 पावर x, भाई 2 पावर x में e तो नहीं है, देयर इज नो e, e नहीं है, तो बस e नहीं है तो आंसर रहेगा 2 पावर x के साथ में log 2, ठीक है ना भाई, 2 पावर x के साथ में log 2। भाई 10 की पावर 10, अरे 10 की पावर 10 हो, 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 1000 हो, 10 की पावर 1 लाख हो, होगा तो कांस्टेंट ही। यहाँ पे देयर इज नो वेरिएबल, यानी कि इसने फाइट ही नहीं करा, अगर फाइट नहीं करा तो शून्य रहेगा, शून्य रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, शून्य रहेगा, जीरो आंसर रहेगा। 20 तो है ही कांस्टेंट, तो इसका भी आंसर शून्य रहेगा, ठीक है भाई। इस तरीके से ये बेसिक क्वेश्चन है, इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे आपको ये सब करने होते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला आ गए तो इनका आंसर आपको ध्यान रखना है कि भैया ऐसे 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 होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक छोटा सा डाउट आप और यहाँ पे समझो, ठीक है, छोटा सा डाउट आप एक और समझो। डाउट ये होता है कि सर देखो आपने कहा कि अगर वेरिएबल है तो ऐसे हो जाएगा, कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, क्या हो अगर दोनों एक साथ आ जाए? दोनों एक साथ आने का मतलब है अगर ऐसे आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू में x पावर 3, अगर ऐसे आ जाए इसका क्या करेंगे? तो सर कांस्टेंट मान के जीरो करेंगे या वेरिएबल मान के डेरिवेटिव करेंगे? मेरे भाई यहाँ पर तो वेरिएबल है ना, देयर इज वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल को तोड़ देंगे, कांस्टेंट सेम रहेगा, ठीक है। वेरिएबल को तोड़ देंगे, कांस्टेंट सेम रहेगा, कांस्टेंट सेम रहने का मतलब है ये वाला जो 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर ये खाली अकेला कांस्टेंट होता तो शून्य हो जाता, लेकिन कांस्टेंट है अभी वेरिएबल के साथ में, तो कांस्टेंट सेम रहेगा। वेरिएबल को इस वाले फॉर्मूले से तोड़ देंगे, तो वेरिएबल को इस वाले फॉर्मूले से तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे भैया 2 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3, और आपको तो मालूम है 2 सेम को सेम टू सेम रखना है, पावर 3 को नीचे लेकर आएंगे, वेरिएबल एक कम कर देंगे, यानी कि टोटल बनेगा 6 इंटू में एक्स पावर 2। बस ये वाला डाउट आप अपने माइंड में मत आने देना, ठीक है ना। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ आएंगे, कांस्टेंट अलग पड़ा रहेगा, वेरिएबल को तोड़ दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक और इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, या आपका ऐसे बन सकता है भाई डी बाई डी एक्स करिए, डी बाई डी एक्स करिए 10 इंटू में ई पावर एक्स का, ठीक है भाई, डी बाई डी एक्स 10 इंटू एक्स ई पावर एक्स का, तो कांस्टेंट भी है और वेरिएबल वाला पोर्शन भी है, ई पावर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला जो ई एक्स होता है वो भी है, तो भाई आपको मालूम है कांस्टेंट सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट सेम टू सेम रहेगा और इसका डेरिवेटिव किया जाएगा, डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ई एक्स से रहेगा, तो बस ये आंसर आ गया, 10 ई एक्स आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं लेके आना है, कांस्टेंट वेरिएबल साथ में है, कांस्टेंट को सेम रखना है, वेरिएबल को तोड़ देना है। अगर कांस्टेंट अकेला है तो बस कांस्टेंट ने फाइट ही नहीं करा, फाइट नहीं करा तो शून्य हो गया, सिंपल सी बात है। वेरिएबल अकेला है तो ये मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल अकेला तो ये है ही है यहाँ पे अकेला, ठीक है। तो सभी डाउट आपके सोल्व हो गए, तो दिस इज द बेसिक, आप एक बार इसको देखें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस आपने अभी तक डायरेक्ट फॉर्मूला सीख लिया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया, आपके जो पुराने माइंड में बातें सेट हो रखी हैं वो सारी याद आ गई होंगी। अब आपको 3 रूल पढ़ने हैं और उसके बाद ये वीडियो हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो 3 रूल में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ना है, ठीक है भाई। 3 रूल में सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का मतलब है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे करें, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, बस आपको बातें याद दिलानी मेरा पर्पस है, ठीक है। तो आप मान लो आपको s और t का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, s और t मल्टीप्लाई में है तो आपको d बाई डी एक्स करना है s और t का, तो आप क्या करेंगे भाई, s का डेरिवेटिव करना है तो ds अपॉन में dx कर देंगे, ठीक है ना, s का डेरिवेटिव कर देंगे।
और फिर इसमें एडिंग कर देंगे टी का डेरिवेटिव, यानी कि डी टी अपॉन में डी एक्स कर देंगे। ठीक है ना, सिंपल है भाई। अगर एस और टी का डेरिवेटिव करना है तो एस का डेरिवेटिव कर दो, टी का डेरिवेटिव कर दो, क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है क्या? आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आप s का डेरिवेटिव करोगे तो इस s के डेरिवेटिव के साथ में t मल्टीप्लाई में रहेगा, और जब आप t का डेरिवेटिव करोगे इसके साथ में s मल्टीप्लाई में रहेगा। इसी फॉर्मूले को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है भाई, दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल। 2-3 क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं। ठीक है, देखो जैसे आपको डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स करना है एक्स पावर 2 और ई पावर एक्स का। ठीक है भाई, एक्स पावर 2 और ई पावर एक्स का आपको डेरिवेटिव करना है। तो मैंने क्या कहा, एक्स पावर 2 का पहले डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करना है ना आपको, तो बस इस एक्स पावर 2 का डेरिवेटिव कर दो। एक्स पावर 2 का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, फिर ई एक्स का डेरिवेटिव कर दो, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। लेकिन ध्यान रखो, जब आपने एक्स पावर 2 का डेरिवेटिव करा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ई एक्स, और जब आपने ई एक्स का डेरिवेटिव करा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ये वाला एक्स पावर 2। यही है आपका प्रोडक्ट रूल। एंड यहाँ से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। तो भाई एक तो ये वाले दोनों ई एक्स ही कॉमन आ रहे हैं, तो हमने ई एक्स कॉमन कर लिया। और इन दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो वैल्यू एक्स कॉमन आ रही है, और यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग रहेगा 2 एडिशन में एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, यही आपका प्रोडक्ट रूल है, 2 लाइनर प्रोडक्ट रूल, वेरी वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक और करवाऊं आपको, देखो आसान है, कहानी बिल्कुल आसान है। ठीक है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपको डी बाई डी एक्स करना है। ठीक है, आपको डी बाई डी एक्स करना है एक्स पावर 3 के साथ में लॉग एक्स का। ठीक है भाई, लॉग एक्स का। तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव कर देंगे तो 3x पावर 2 आएगा। भाई 3x पावर 2 आएगा। लेकिन अब आपको मालूम है कि जब हमने इसका डेरिवेटिव करा है तो इसके साथ में अगले वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में log x आएगा। ठीक है, फिर एडिशन साइन। अब इस log x का डेरिवेटिव आपको तो मालूम है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/x आ गया। लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई में रहेगा, तो यहाँ पे x पावर 3 आ गया। और आपने यहाँ पे नोटिस करा यार ये तो कट हो रहा है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे कट होकर के x पावर 2 कर देगा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर बना 3 इंटू में एक्स पावर 2 के साथ में log x है, और एडिशन इसमें x पावर 2 है। तो क्या करना है भाई, x पावर 2 को कॉमन करना है, यहाँ पे 3 इंटू में log x लिखना है। ठीक है, और एडिशन 1 कर देना है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, सिंपल एकदम, समझ पा रहे हो ना। s का डेरिवेटिव है, s का डेरिवेटिव कर दो, t का डेरिवेटिव है, t का डेरिवेटिव कर दो, लेकिन अपोजिट मल्टीप्लीकेशन करनी है साथ में, यानी कि s के डेरिवेटिव के साथ में t का मल्टीप्लाई रहेगा, और t के डेरिवेटिव में s का मल्टीप्लाई रहेगा। खेल खत्म हो जाएगा, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। सिमिलर वे में अगर आपको क्वोशंट रूल करना है, ठीक है, सेकंड वाला आता है क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल का मतलब होता है, ठीक है, क्वोशंट रूल का मतलब होता है आपके फंक्शन डिवाइड नोटेशन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में है, यानी कि ऐसे है s अपॉन में t है ऐसे करके। तो s अपॉन में t का अगर आपको d बाई डी एक्स करना है, ठीक है, s अपॉन t का अगर आपको d बाई डी एक्स करना है, तो भाई पहले s है तो s का डेरिवेटिव करो ना, ds अपॉन में dx करो। ठीक है भाई, s का डेरिवेटिव है तो ds अपॉन में dx करो। लेकिन 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 इसके साथ में t मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनको माइनस करो। यहाँ पे ऐड करा था, यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस क्या करना है, सेकंड वाले का, यानी t का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स करो। dt बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो s के साथ में। ठीक है, फर्स्ट वाले को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, और इनको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, यानी कि t के स्क्वायर से। ठीक है भाई, जैसे आपने यहाँ पे प्लस वाला करा, बस आपको उनमें माइनस अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में t का स्क्वायर कर देना है, सिंपल एकदम। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना। जैसे देखो क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे, इसी वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगर आपको d बाई डी एक्स करना है x पावर 2 के डिनोमिनेटर में ई एक्स का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे भाई, पहले इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में ई एक्स आ गया, फिर माइनस कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करा तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में x पावर 2 आ गया, डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि ई एक्स का ऐसे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे भी, देखो यहाँ पे वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ई एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, साथ में 2 माइनस में x हो गया। डिनोमिनेटर में ई एक्स 2 बार है, तो ई एक्स मल्टीप्लाई बाई ई एक्स है, ये ई एक्स कैंसिल,
तो आपका आंसर बना x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में e पावर x। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना भाई, देखो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई से बचने का कोई तरीका नहीं है, तो यू नीड टू डू द सिंप्लीफिकेशन, उसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिक तो ऐसे ही है, आपको याद आ गया होगा कहानी भाई, यहाँ ऐसे तो करा था हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है log x, ठीक है भाई, log x के डिनोमिनेटर में x पावर 3 का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर है आपके पास में x पावर 3, फिर इनको माइनस करना है। अब x पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इंटू एक्स पावर 2 आएगा, 3 बेस पे पावर है, कम कर दिया 3x स्क्वायर, लेकिन इसके साथ में log x मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है ना भाई, log x मल्टीप्लाई में रहेगा, और इन सभी को हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, यानी कि x पावर 3 के होल स्क्वायर से। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा x पावर 2, फिर माइनस में 3 इंटू में x पावर 2 माइनस में log x है, सॉरी माइनस में नहीं है, मल्टीप्लाई में log x है, और डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा x पावर 6। ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 इंटू 2 करा तो 6 आ गया। अब यहाँ से ये x पावर 2 कॉमन कर लिया हमने, x पावर 2 के साथ में 1 माइनस में 3 इंटू में log x है ये। ठीक है भाई, 3 इंटू में log x है, और डिनोमिनेटर में x पावर 6 तो है ही है, ये पावर 2 है और ये पावर 6 है, बेस सेम है, पावर अलग है, पावर माइनस हो जाएगी डिनोमिनेटर में है, तो ये जो x पावर 2 है यहाँ पे कट करके इसको बना देगा x पावर 4, यानी कि आंसर बनेगा 1 माइनस में 3 log x। ठीक है जी, 1 माइनस में 3 log x के डिनोमिनेटर में सिंपल सा x पावर 4। ठीक है भाई, सिंपल सा x पावर 4, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल, दिस इज द क्वेश्चन रूल। ठीक है ना, हम जब बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ये दोनों के दोनों फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, ये रूल हैं, तो ये दोनों रूल अपने को यूज करना होगा, तो बी केयरफुल। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल, एस का डेरिवेटिव टी मल्टीप्लाई, टी का डेरिवेटिव एस मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करना है। डिवीजन रूल, क्वोशंट रूल, एस का डेरिवेटिव टी मल्टीप्लाई करो, टी का डेरिवेटिव एस मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस करो। माइनस करने के बाद में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हमारे इसमें टी डिनोमिनेटर में है, तो टी का स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो एक बार आप ये दोनों नोट कर लें, ठीक है, विद एग्जाम्पल आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट रूल चेन रूल पढ़ेंगे। सो गाइस, अगर हम चेन रूल की बात करें तो चेन रूल जो है ना, थोड़ा सा टेढ़ा रूल है, थोड़ा उल्टा पुल्टा काम करता है, लेकिन काम बढ़िया करता है। ठीक है, जेन्युइन रूल है लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रूल है, तो आप नोट करें भैया, तीसरा रूल जो है आपको सीखना है चेन रूल। ठीक है, थर्ड रूल इज चेन रूल, आपको चेन रूल सीखना है, और जो चेन रूल सीखना है, तो चेन रूल का मतलब होता है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है 2 या 3 फंक्शन को एक फंक्शन में मर्ज कर देना। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे बकवास बातें कर रहे हो? अरे तुम ऐसे मत बोलो बकवास बातें कर, समझ तो लो पहले यार, समझो तो सही, पहले कमाल कर रहे हो। देखो ऐसे करके, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ है एक तो EX, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, EX आपने देखा हुआ है, तो अब आपको EX ना दे करके दिया जाएगा भाई E की पावर पे। ठीक है, E की पावर पे ऐसे करके दे दिया जाएगा भाई x की पावर 2 प्लस में x माइनस 1। ठीक है, ऐसे करके दिया जाएगा, तो आपने यहाँ पे देखा अरे ये तो EX है, लेकिन सही में EX नहीं है। EX में जो x है उसकी जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, और वो क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, ये वाला एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो 2 फंक्शन इंक्लूड हो गए ना इसके अंदर, एक तो ई वाला फंक्शन और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से किया जाएगा, और इसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। एक आपने log x देखा हुआ है ना, log x देखा हुआ है, तो log x को कैसे करेंगे भाई, log x को आप ऐसे मान सकते हैं, ऐसे दिया जाएगा log ऑफ x की पावर 3 माइनस में x की पावर 2 प्लस में 10, ऐसे करके दिया जाएगा। तो आपने देखा यार ये तो log है, अरे ये तो log है, लेकिन log के साथ में क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, log के साथ में क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है, तो फिर ये वाला भी कंपोजिट फंक्शन है, 2 फंक्शन इंक्लूड हो गए इसके अंदर, एक log वाला फंक्शन, एक क्यूबिक फंक्शन, 2 फंक्शन एक साथ आ गए। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है आपको कि भाई x की पावर 2 माइनस में x एडिशन में 10 है, और इसकी टोटल पावर पे भी 10 है। ठीक है, तो आपने देखा यार ये तो पावर 10 है, ये तो पावर वाला फंक्शन है, पावर 10 वाला फंक्शन है, तो पावर 10 है। अब अगर ये पावर 10 है तो भी पावर 10 के साथ में क्वाड्रेटिक भी है, तो यानी कि ये एक पावर वाला वैल्यू भी है और क्वाड्रेटिक वाला वैल्यू भी है, तो 2 फंक्शन इंक्लूड हो गए इसके अंदर।
तो इन सभी को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से किया जाता है। सो चेन रूल इज यूज्ड इन द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। अगर कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको करना है तो वहां पे आपको यूज करना पड़ता है चेन रूल। ठीक है, तो कैसे करते हैं, वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे वाला पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ए एग्जांपल लेते हैं, ये पावर वाला और ये वाला। तो भाई अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है, एक्स की पावर 2 माइनस में एक्स एडिशन में 10, ठीक है ना, माइनस एक्स एडिशन में 10 की टोटल पावर 9 का इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे, इसके अंदर मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन पावर वाला फंक्शन है। पावर यानी कि x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर। तो पावर वाला आंसर क्या होता है, पावर बेस पे पावर कम, पावर बेस पे पावर कम, पावर बेस पे पावर कम, तो कर दो। ठीक है, पावर को बेस पे लेके आओ, पावर कम कर दो। तो पावर बेस पर आ गया, 9 पावर बेस पर आ गया, पावर कम कर दिया है, x की पावर 2 माइनस में x एडिशन में 10, पावर कम करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ये हमने पावर का डेरिवेटिव करा, पावर बेस पे पावर कम करा। अब इसके साथ में जो पावर के अंदर क्वाड्रेटिक है इसका डेरिवेटिव करो, तो डी बाई डी एक्स। ठीक है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस में एक्स एडिशन में 10 इसका डेरिवेटिव करो। ये बिल्कुल सेम रहेगा, 9 इंटू में एक्स की पावर 2 माइनस में एक्स एडिशन में 10 की टोटल पावर 8 के साथ में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मालूम है 2x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे आपको पता है 1 होगा, 10 का डेरिवेटिव करेंगे 0 होगा, 0 को नोट करने की जरूरत नहीं है, तो बस ये 2x माइनस 1 और आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सो दिस इज द टाइप ए ऑफ चेन रूल, जहां पे पावर पावर करके दिया रहता है। ठीक है भाई, जहां पर वैल्यूज पावर पावर करके दी रहती है। इसका बी एग्जाम्पल और करते हैं, आपको सोल्व करना है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है x की पावर 3 प्लस में 5 इंटू में x पावर 2 की टोटल पावर 10, ये सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पावर 10 बेस पे आएगा, पहले पावर वाला वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो पावर 10 बेस पावर है कम हो गया। ठीक है, पावर 10 बेस पे पावर है कम, तो भैया 10 बेस पर आ गया, 10 बेस के साथ में पावर कम करनी है, x पावर 3 प्लस में 5x स्क्वायर करना है, पावर कम करेंगे पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में ये जो अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, पावर वाली वैल्यू के जो अंदर लिखा हुआ है उसका भी डेरिवेटिव होगा। जब उसका डेरिवेटिव होगा तो भाई देखो x की पावर 3 है, बार बार ऐसे कर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव करना है। तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स पावर 2, फिर 5 सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल सेम सेम है तो 5 सेम रहेगा, x की पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे 2x आएगा, क्लोज करेंगे क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ पे रहेगा 10, 10 के साथ में इसको लिख देते हैं, ये बन जाएगा 3 इंटू में एक्स पावर 2, और एडिशन में आएगा सिंपल 10 इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये वाला वैल्यू एक्स पावर 3 प्लस में 5 इंटू एक्स पावर 2 की टोटल पावर 9। ठीक है भाई, यह आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द चेन रूल ऑफ टाइप ए, जहां पे वैल्यूज पावर 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 करके दी रहती है। समझ रहे हो बात को, जहां पे आंसर पावर 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 करके दिया रहता है। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको सिखा दिया। अब ये ऊपर वाले दोनों सीखते हैं। ठीक है, देखो भाई बी वाले पोर्शन पे आते हैं। ठीक है, बी वाला पोर्शन यानी कि ऐसे दिया रहेगा भाई, ई की पावर पे एक्स की पावर 2 प्लस में 5। ठीक है भाई, ई की पावर पे एक्स की पावर 2 प्लस में 5, तो ये एक्सपोनेंशियल भी है क्वाड्रेटिक भी है, तो एक्सपोनेंशियल का भी डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक का भी डेरिवेटिव। समझ रहे हो बात को, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कहता है एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, अगर ई एक्स है तो ई एक्स ही रहेगा, तो जो एक्सपोनेंशियल है वो सेम टू सेम रहेगा। सेम टू सेम रहने का मतलब है ई की पावर पे एक्स की पावर 2 एडिशन में 5 ही रहेगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक का भी डेरिवेटिव आएगा। तो x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट अकेला है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर बन गया है 2 इंटू एक्स के साथ में e की पावर पे x की पावर 2 प्लस में 5। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव। ये आपको ऐसे भी दिया जा सकता है भैया। ठीक है, जैसे यहाँ पे e है तो e की जगह पे 2 भी हो सकता है, तो 2 की पावर पे x की पावर 3 माइनस में 9 ऐसे आ गया ये। ठीक है, 2 की पावर पे x की पावर 3 माइनस में 9। अब आपको मालूम है यार ये तो e है ही नहीं, अगर e होता तो e ही रहता, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो 2 है यानी कि a पावर x है, तो a पावर x में a पावर x के साथ में log a आएगा, और log a का यानी कि 2 आएगा, तो आप इसका आंसर बनाएंगे भैया a पावर x। a पावर x का मतलब है 2 की पावर पे x पावर 3 माइनस 9। ठीक है, a पावर x आ गया।
ए पावर एक्स के साथ में log ए, तो ए की जगह पे 2 है तो log 2 आ गया। ये हमने पावर का डेरिवेटिव करा, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव करा। अब ए पावर एक्स के साथ में आपको ये जो ऊपर लिखा हुआ है क्यूबिक, इसका भी डेरिवेटिव करना है। तो एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स पावर 2, 9 का डेरिवेटिव 0, इसको क्लोज कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करके नोट करना है आपको बस, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, 2 की पावर पे एक्स पावर 3 माइनस में 9, साथ में आ गया है आपके पास में log 2, और साथ में आ गया है 3 इंटू में एक्स पावर 2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। दिस इज द आंसर, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम सी पार्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम सी पार्ट की बात करें यानी कि वो log वाला, तो log वाला ऐसे आ सकता है भाई, log ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस 4 ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे log भी है, क्वाड्रेटिक भी है, तो पहले log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा, ठीक है। इस log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा, तो x की जगह पे ये आएगा 1 बाई एक्स की पावर 2 माइनस 4, फिर मल्टीप्लाई। अब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, log के अंदर जो है इसका डेरिवेटिव, x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x और 4 का डेरिवेटिव 0, यानी कि आंसर बन गया 2x के डिनोमिनेटर में x की पावर 2 माइनस में 4। दिस इज द आंसर, ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। या आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है भैया log है, ठीक है, log है, log के साथ में बेस इसका यहाँ पे 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है e पावर x माइनस में x पावर 3 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो पहले log है तो log का डेरिवेटिव, फिर जो अंदर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव। तो log का डेरिवेटिव इसी तरीके से होगा 1 बाय करके, ठीक है। तो ये लिखेंगे 1 डिवाइड बाय ई एक्स के साथ में माइनस में एक्स पावर 3, लेकिन यहाँ पे ई नहीं है, वहां पर तो हिडन बेस ई था, तो हमने log ई को नोट नहीं करा। यहाँ पे हिडन बेस नहीं है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो log 10 आपको लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको log 10 मेंशन करना पड़ेगा, तो log 10 आ गया। अब ये तो हमने इसका log का डेरिवेटिव कर दिया अभी, 1 बाय क्या कहते हैं, log बेस ए एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स log ए, तो ये उसका डेरिवेटिव है। अब जो log के अंदर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव, इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स रहेगा, और एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा। इसको क्लोज करेंगे, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर बनेगा भाई ई एक्स माइनस में 3 इंटू एक्स पावर 2 के डिनोमिनेटर में सबसे पहले log 10, ठीक है जी, सबसे पहले log 10 के साथ में ई एक्स माइनस में एक्स पावर 3, ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चेन रूल इस तरीके से काम करता है, ठीक है। आपके एग्जाम में मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे यहाँ पे 3 टाइप का चेन रूल बनता है, इधर ऐसे पावर वाला, या ऐसे ई वाला, या फिर ऐसे ए वाला। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपको इन्हीं तरीकों से चेन रूल अप्लाई करके कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको आपकी बुक के हिसाब से करवाएंगे, जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको करवाएंगे। ये तो खाली बेसिक था कि आपका माइंड ओपन हो जाए कि अरे हाँ, ये तो हमने 11th में पढ़ा हुआ है ना। और अगर जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ा थोड़ा करना आ जाए कि यस सर हमें भी आ गया करना, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक वीडियो आपको समझ आई होगी। अब अगली क्लास में हम आपको आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ये बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे, जानदार शानदार ईमानदार तरीके से पढ़ाएंगे। वी नीड ओनली योर सपोर्ट। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर आपके दोस्तों के पास अप्लाइड मैथ्स है, ठीक है गाइस। चलिए आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, ठीक है गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।